बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दस नन्ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हही कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति नापद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हें मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक वर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र, मेरे लंका में रहने की बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यवंश के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी शरीर होने के कारण साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम के चरण कमलों से प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि कृपा के बिना सज्जन पुरुष से भेंट नहीं होती। श्री रघुवीर की कृपा से ही आपने मुझे अनुग्रह पूर्वक दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की यही रीति है कि वे अपने सेवक से सदैव प्रेम किया करते हैं। मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, मैं चंचल वानर सभी प्रकार से तुच्छ हूँ। जो हम लोगों का नाम प्रातःकाल ले ले तो दिन भर उसे भोजन तक प्राप्त ना हो। अस मैं अधम सखा सुनु मोहु, पर रघुबीर की नहीं कृपा सुमीरु, गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ अधम पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। जानता हूँ अस्वामी बिसारी, फिरही ते काहे ना हो ही दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेही विधि जन कसुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चऊ जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गौ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जयवा। देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठ ही बीती जात निश्चितामा। प्रस्तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदयम रघुपति गुण छेनी। जो व्यक्ति यह सब जानते हुए भी ऐसे स्वामी को विस्मृत करके भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की। इसके बाद विभीषण ने हनुमान जी को श्री जानकी जी के बारे में बताया कि वो लंका में किस प्रकार से रहती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। विभीषण ने जानकी माता के दर्शन की सभी युक्तियाँ बताई तो हनुमान जी ने उनसे विदा लेकर अपने पहले वाले मच्छर जैसा रूप धारण करके उस ओर प्रस्थान किया, जहाँ अशोक वाटिका में सीता जी राक्षसियों के पहरे में रहती थी। सीता जी के दर्शन करके हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रात्रि के चारों पहर वे शोक गमन बैठी ही रहती हैं। उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है और उनके सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है। वो लगातार श्री रघुनाथ जी के गुणों का हृदय में जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम, पद कमल लीन। परम दुखी था पवन सुत, देखी जानकी दीन। माता जानकी अपने चरणों की ओर देख रही हैं और उनका मन श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को इस प्रकार दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेही अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीत ही समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुनु दसमुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। सट सूने हरि अनहि मोहि, अधम निर्लज नाज नहीं तोही। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपते हुए विचार करने लगे कि इनका दुख कैसे दूर किया जाए। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज के साथ रावण ने वहां प्रवेश किया। दुष्ट रावण ने सीता जी को साम दाम भय और भेद दिखाकर उन अनेक प्रकार से समझाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे बुद्धिमान, सुनो,
मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। मैं ऐसा प्रण करता हूँ, तुम एक बार मेरी ओर प्रेम से देखो। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए जानकी जी तिनके की ओर से कहने लगी, हे दशमुख, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलिनी खिल सकती है? तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले। दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के घातक बाण की खबर नहीं है। पापी, तू मुझे अकेली और निर्बल जानकर हर लाया है। अधम, निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काड़ी असी, बोला अति खिसी आन। सीता जी के मुख से स्वयं को जुगनू और श्री राम को सूर्य के समान कठोर वचन सुनकर रावण म्यान से तलवार निकालकर क्रोध से बोला, सीता तैमम कृत अपमाना, कटियु तब सिर कठिन प्रपाना। नाही त सपदी मामू मम्बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंदर। सो भुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत्या कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशि चरही बोलई, सीतही बहु विधि त्रासहु जाई। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काड़ी कृपाना। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं कृपाण से तेरा मस्तक काट डालूंगा। शीघ्रता से मेरी बात मान ले, नहीं तो हे सुमुखी, तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला की भांति सुंदर और हाथी की सूंड के समान विशाल तथा शक्तिशाली है, वो भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे मूर्ख, सुन, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। सीता जी रावण की तलवार से कहती है, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी भयंकर जलन का तू हरण कर ले। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ द्वारा बहाने वाली है, तू ही मेरे दुख के बोझ का हरण कर ले। सीता जी के वचन सुनते ही रावण उन्हें मारने के लिए दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री अर्थात रावण की पत्नी महारानी मंदोदरी ने उसी नीति की बात समझाई। मंदोदरी की बात सुनकर रावण ने सब दासियों से कहा कि सीता को विभिन्न प्रकार से भयभीत करो। यदि यह महीने भर में मेरी आज्ञा का पालन ना करेगी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। भवन गऊ 10 कंधर इहा, पिशाचिनी ब्रंद। सीता ही त्रास देखा, वहीं धरही रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण वहां से चला गया। इसके बाद राक्षसियों के समूह विभिन्न प्रकार के भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भयभीत करने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एकाम, रामचरण रति निपुण विवेका। सबनह बोली सुना यसी जब सपना, सीता ही सेई करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरुण नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी तय सब डरे, जन कसूता के चरणन ही परी। राक्षसियों के समूह में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी। उसकी श्री राम के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक में निपुण थी। उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा, हमें सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। मैंने स्वप्न में देखा कि एक वानर ने लंका जला दी। राक्षसों की समस्त सेना मार डाली गई। रावण नग्नावस्था में गधे पर सवार है। उसके 10 शीश मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। वो दक्षिण दिशा यमपुरी की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण को प्राप्त हो गई है। नगर में श्री राम की दुहाई दी जा रही है। इसके बाद प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों में सत्य होगा। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां भयभीत हो गई और सीता जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल तब, सीता करमन सोच। मास दिवस बीते मोही, मारही निसीचर पोच। इसके बाद वे सभी इधर उधर चली गई। सीता जी सोचने लगी कि 1 मास का समय बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आकर मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाय, 10 बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचू चीता बनाई, मातु अनल पुनि देही लगाई। सत्य करही मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल संबानी। सुनत बचन पद गही
समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। निसिना अनल मिल सुनु सकुमारी, अस कही जो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एकहु तारा। पावक में शशि समृत न आगी, मानहु मोही जानी अथबागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरू मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनी जनि करहि निदाना। देखी परम बिरहाकुल सीता, सो छन किपहि कलप संबीता। सीता जी करवृद्ध होकर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू विपत्ति की मेरी संगनी है, शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय कर दे ताकि मैं शरीर का त्याग कर सकूं। अब विरह असह्य हो गया है और यह सहन नहीं होता। माता, लकड़ी लाकर चिता बना दे और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दे। हे बुद्धिमती, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। अब रावण की शूल के समान दुखदायी वाणी मुझसे नहीं सुनी जाती। सीता जी की बात सुनकर त्रिजटा ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें समझाते हुए प्रभु श्री राम का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। त्रिजटा ने सीता जी से कहा, हे सुकुमारी, अब रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर त्रिजटा अपने घर चली गई। सीता जी मन में कहने लगी, अब मैं क्या करूं? जब विधाता की विपरीत हो गया, न अग्नि मिलेगी और न ही मेरी पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट हो रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में प्रतीत होता है, किंतु वह भी मुझ हतभागिनी पर नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, तुम ही मेरी विनती सुन लो, मेरा शोक हर लो और अपना नाम अशोक सत्य सिद्ध कर दो। तुम्हारे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के ही समान है, मुझे यही अग्नि प्रदान करके मेरे विरह रोग का अंत कर दो। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान प्रतीत हो रहा था। कपि करी हृदय विचार, दीनहि मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार दीनहि, हर्षि उठिकर गहे। हनुमान जी ने हृदय में विचार करते हुए सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। सीता जी ने यह जानकर कि अशोक ने अंगारा दे दिया तो हर्षित होकर उसे हाथ में उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण बरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। श्रवणा मृत जेही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गऊ, फिरी बैठी मन विस्मय भऊ। रामदूत में मातु जान के, सत्य शपथ करो ना निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दी नहीं राम तुम्हें कही सही दानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी और उसे पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित हो उठी। उनका हृदय हर्ष तथा विषाद से व्याकुल होने लगा। वे मन ही मन में विचार करने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कोई नहीं जीत सकता और माया से ऐसी दिव्य अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी इसी प्रकार विचार कर रही थी कि तभी हनुमान जी मधुर वाणी से प्रभु श्री राम के गुणों का वर्णन करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर सीता जी का दुख दूर हो गया। वे मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की संपूर्ण कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने यह कथा सुंदर तरीके से कही है वह प्रकट क्यों नहीं होता। ये सुनकर हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी बोले, हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। प्रभु ने मुझे आपके लिए पहचान हेतु ये निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, बताइए कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। हनुमान जी ने जैसा संग हुआ था वे समस्त कथा कह सुनाई। आगे के अध्याय को जारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए ओनली ऑन द स्पाइसी बीजी चैनल पर। जय श्री राम। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्ट्री एनिमल्स को फीड कराना और उनकी हेल्प करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। जय बजरंगबली।